हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले श्रीला प्रभुपाद की कोटेशन से करेंगे। आज 13 में है और उसका कोटेशन है, आत्मा का आध्यात्मिक शरीर होता है जिसे भौतिक शरीर ढक देता है। मेरा भौतिक शरीर मेरे ऊपर, मेरे आध्यात्मिक शरीर पर एक आवरण है, किंतु यह भौतिक शरीर अस्थायी है। वास्तविक शरीर आध्यात्मिक है। मैं ऐसे शरीर स्वीकार कर रहा हूं जो मेरे मूल स्वरूप के लिए अस्वाभाविक है। मेरा सच्चा स्वरूप है श्री कृष्ण का सेवक बनना। हरे कृष्ण। तो अभी हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 41 यानी कि 41। संकरो नरकायैव कुलघ्नानै कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः। अनुवाद। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी कि पितृ लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग यानी कि प्रसाद प्रसाद के खाने से पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें यह अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद नंबर 11 अध्याय नंबर 5 श्लोक संख्या 41, कैंटो नंबर 11 चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 41 में कहा गया है, देव ऋषि भूताप्तनूनां पितॄणां ना किंकरो नाय मृणि च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। अनुवाद। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक संख्या है 41 41, जैसा कि हमने कल चर्चा की थी कि लिविंग रिलेशनशिप में लोग रहते हैं आजकल, मतलब विदाउट मैरिज, शादी के बिना मियाँ बीवी की तरह रहना, आपस में शारीरिक संबंध बनाना। ठीक। और ये दूसरा हमने ये देखा था कि गर्भधान एक संस्कार होता है, उसको ना करके क्या किया जाता है, हनीमून ट्रेंड को फॉलो, कल्चर ऐसा हो गया। तो इसी वजह से क्या होता है कि आजकल की जो जनरेशन है उसमें संस्कार नहीं होते, क्योंकि कल्चर नहीं है हुआ उनका, मतलब कि कोई गर्भधान संस्कार नहीं हुआ है ना। तो हनीमून कल्चर क्या है कि कहीं पर चले जाओ, जैसे फॉरेन कंट्री में आप गए, स्विट्जरलैंड चले गए, कोई दुबई जा रहा है, कोई फॉरेन जा रहा है, कोई गोवा, केरल, कश्मीर, ऐसी अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, वहां पर हनीमून मनाया और वापिस आ गए तो बच्चा हो गया।
अब बच्चे में संस्कार नहीं है, और फिर पेरेंट्स सोचते हैं यार ये कैसे बच्चे हैं, कहना नहीं मानते, बात नहीं सुनते, खून चूसने के लिए पैदा कर लिए हमने, कीड़े पैदा कर दिए हमने अपने लिए, स्यापा डाल लिया हमने। देखो हमें हमने इतने संघर्ष किए, इतना स्ट्रगल किया, पढ़ाई की, है ना। तो जैसे पुराने 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 जमाने के लोगों के जो डायलॉग होते थे, क्या पता वो रियल में है वैसे तो देखा जाए, क्योंकि आज तो हमारे जनरेशन लकी है कि इतनी डेवलपमेंट होगी कि हम स्कूल जाते थे तो या तो बच्चे नॉर्मल पक्की सड़कों के ऊपर पैदल चल रहे हैं, 10-15 मिनट में पहुंच रहे हैं, या फिर उनके पास कैब है, वैन है, स्कूल की बस आ रही है। तो पुराने पुराने जमानों में तो बड़ा स्ट्रगल करके लोग स्कूल में शिक्षा लेने जाया करते थे, गुरुकुल्स वगैरह में। कईयों को तो वहीं पर हॉस्टल बाद में नाम दिया गया, लेकिन गुरुकुल में जाके वहीं पे रहना पड़ता था। इवन राजा महाराजाओं के बच्चों को भी एक साधारण मनुष्य की भांति वहां पे गुरु के अंडर रहकर धनुर्विद्या इत्यादि सिखाई जाती थी। तो पहले जैसे बोलते थे कि हम मतलब कि नदियां पार करके जाते थे, है ना, हम कैसे कैसे जाते थे, हमने अपनी जिंदगी में इतने संघर्ष किए, लेकिन देखो हमारे बच्चे, इनको तो अक्ल ही नहीं है, इनको तो सारा कुछ बना बनाया मिल गया, फिर भी इनको संभालना नहीं आ रहा, फिर भी बदतमीज है, ठीक है, हमारा कहना नहीं मानते हैं। तो हम अपने बच्चों के लिए इतना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, त्याग किए हैं हमने इतने सारे अपने बच्चों के लिए, अब फिर क्यों हमको हमारे बच्चे दुखी करते हैं? क्योंकि इवन जो संतान उत्पत्ति भी है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है, ये एक साइंस है अपने आप में। तो ये हनीमून का जो कल्चर है आजकल, जैसे हम शादी करेंगे और हनीमून के लिए जाएंगे, तो फिर हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए संतान उत्पत्ति में, जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी, आशीर्वाद का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आशीर्वाद का होना, ब्लेसिंग्स होनी चाहिए आपके घर के बुजुर्गों की, आपके गुरु महाराज की, माता पिता की, है ना। तो ये साइंस है अपने आप में। तो इसीलिए जो मतलब कि आजकल जो बच्चे पैदा होते हैं, जनरेशन जो आजकल है, हमें लगता है कि यूजुअली सुना होगा बड़ों के मुंह से, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पे ऐसा, हमारे पापा के सामने हमने ऐसी बात की होती ना, हमारे पापा ने हमको काट कूट के फेंक देना था। अभी तक कहते हैं ना, मतलब जो हमारी अभी की जनरेशन, मतलब हमारे मम्मी पापा वाली जनरेशन है, वो यही कहते हैं हमारे बाबूजी बड़े सख्त थे, हमारे पिताजी बड़े सख्त थे, हमारी मम्मी गली में खड़े होने नहीं देती थी हमें, हमें बात नहीं करने देते थे, फिल्म थिएटर तो भूल ही जाओ, देख के नहीं जाने दिया जाता था। तो पहले जो बच्चे थे वो भी कंट्रोल में रहते थे, अपने पेरेंट्स की बात मानते थे। और डरना एक अलग चीज होती है, एक होता है कि रिस्पेक्ट करना, कि अगर हम ये गलती करेंगे तो हमारे मम्मा पापा को बुरा लगेगा। ये चीज होती है, इज्जत का मतलब यही होता है बड़ों का। ये बड़े ये नहीं कहते हैं आपको कि हमसे दबकर रहो, या हमको सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। बड़े मम्मी पापा जो होते हैं या दादू दादी होती है, वो ये चीज कभी नहीं चाहते हैं। बस ये होता है कि इंसान की शर्म होती है, आंखों की शर्म होती है, एक वो होता है थोड़ा सा कि लिहाज होता है बड़ों का, बुजुर्गों का, कि हम ये नहीं करेंगे, तो उसी में होता है कि उनको भी लगता है कि हाँ भाई, हमारे जो घर के बच्चे हैं ये हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब आज की जनरेशन ऐसे ऊट पटांग क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ लिविंग रिलेशनशिप हो रही है, शादी से पहले अफेयर रखना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना, शादी के बाद भी लोग रखते हैं, वफादारी नहीं है आपस में मियाँ बीवी के प्रति। जबकि हमारे इस्कॉन में एक रूल भी है, मतलब जो हमारे 4 नियम है, उसमें भी हमको बताया जाता है ना कि अवैध पुरुष स्त्री के साथ संग नहीं करना चाहिए हमें, नो इलिसिट सेक्स बताया जाता है। उससे क्या होता है, उससे हमारा जो पवित्रता होती है, उसका धर्म का जो, हमारे धर्म के बेसिकली 4 खंभे यानी कि स्तंभ होते हैं, दया का होता है, तप का होता है, शोचम का होता है, सत्यता का होता है। तो अगर हम बाहर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो हमारा जो शोचम वाला स्तंभ है वो टूट जाता है, ठीक। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि संतानें ऐसी ऊटपटांग पैदा हो जाती हैं। तो इसकी वजह से पारिवारिक परंपरा विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अवांछित संतानें जिसमें संस्कार ही नहीं होते, कृपा नहीं होती, ब्लेसिंग्स नहीं होती, ऐसी जो संतान होती है उनका व्यवहार गलत होता है। और प्रेजेंट टाइम में इनके साथ मतलब कि जो हो रहा है, मतलब कि लोग एक तरह का जो रह रहा होता है ना उनके साथ बेसिकली, तो उसकी जिंदगी ये लोग नरक बना देते हैं। अब जो वर्ड है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, जैसा कि ऑलरेडी जान चुके हैं आप, मैंने बता दिया था मॉर्निंग में। तो अभी क्या है कि मतलब कि ये लोग क्या करते हैं, पिंडदान नहीं करते हैं। अब जैसा कि श्लोक में लिखा गया है कि पुरखे पितृ गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की जो क्रियाएं हैं, यहाँ लिखा है क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जल तथा पिंडदान ये एक इंपॉर्टेंट हमारे सनातन धर्म का एक कल्चर का हिस्सा है ये, जल देना, पिंडदान देना, पितरों के नाम करना, ठीक है, जल तथा पिंडदान। जल तथा पिंडदान ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, जी ये, ठीक है, ये जरूरी प्रोसेस है हमारा, मतलब बताया गया। अभी कई लोग जो देखो क्या करते हैं कि अपने अपने लॉजिक्स लगा देते हैं इसमें,
क्योंकि देखो, जैसा कि हमने इसमें क्या है कि आपने देखो सुना होगा कि जैसा श्लोक में लिखा है, लुप्त पिंडोदक क्रियाः। लुप्त का मतलब क्या हुआ कि गायब हो जाता, गायब हो जाना। एक मिनट, स्क्रीन ऊपर कर रही हूँ, थोड़ा सा रुकिए। लुप्त का मतलब होता है जो चीज गायब हो जाती है। लुप्त पिंडोदक क्रियाः। लुप्त पिंडोदक क्रियाः। लुप्त मतलब गायब हो गया। क्या गायब हो गया? पिंड दान करने का प्रोसेस जो है ना, वो गायब हो गया संसार में से, मतलब हो जाएगा। कब हो जाएगा? अगर अवांछित बच्चे हो जाएंगे तो ये पिंडदान का प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा। तो फिर हमारे जो पितर होंगे वो बेचारे नरक में पड़े रहेंगे, बद्दुआएं देंगे वहां से कि उनको कोई खाना नहीं दे रहा है, कोई उनके उनके नाम का कोई दान इत्यादि क्रिया नहीं की जा रही है। ठीक है। यानी कि जल भोजन जो पूर्वजों को अर्पित किया जाता है, श्राद्ध के माध्यम से भी किया जाता है इत्यादि, वो सब गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो धर्म का कार्य है। और जो इंसान होगा ऐसी वृत्ति वाला कि मतलब कि जिसमें जो हनीमून के कल्चर से इंसान दुनिया में आया है, ठीक है, या जो लिविंग रिलेशनशिप का हिस्सा है, तो ऐसे जो बंदे होंगे वो क्या करेंगे? वो धर्म के कार्यों में तो इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेंगे। आजकल ये हो भी रहा है। बेसिकली क्या है कि कहीं जो हिंदू हैं, कहीं सनातन धर्मी जो लोग हैं, वो लोग तो कुछ तो प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि नहीं, हमें अपने पूर्वजों के नाम पे पिंडदान देना चाहिए, हमको श्राद्ध करना चाहिए। ठीक। तो कई कहते हैं कि मतलब देखो, जैसे हम लोग हैं, हमको भूख लगी हो, अगर हमको खाना ना मिले, हमें कितना दुख लगता है, मन में होता है ना कि हाय, हमें हमें भूख लगी है, हमें कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। अभी कई लोग जो होते हैं, वो अजीब अजीब से लॉजिक दे देते हैं इस बात के ऊपर, आपने सुने होंगे। मैं अगर खाना खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा ना। अगर मेरे पापा की डेथ ही हो गई है, उसके नाम का खाना मैं किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित को खिलाऊँगा, मेरे दादाजी के नाम का खाना मैं खिलाऊँगा, तो क्या गारंटी है कि मेरे दादे का या मेरे पूर्वज का पेट कहाँ से भर जाएगा? मैं नहीं मानता, ये सारा तो आप लोगों का अंधविश्वास है। ये किसने बनाए हैं? ये ब्राह्मणों ने बनाए हैं। किस लिए बनाए हैं? ताकि ये पैसा कमा सकें इसके माध्यम से, इसलिए बनाए हैं। तो और भी लॉजिक दिए जाते हैं इसमें। पंजाबी समझते हैं आप लोग, तो पंजाबी में एक कहावत है बहुत फेमस, जिंदियां नु डांगा ते मरिया नु बांगा। अगर थोड़ी सी आसान पंजाबी में बोल दूं तो जिंदियां नु जुतियां ते मरिया नु रोटियां। आई होप आप लोगों ने आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे ऐसे बेसलेस और यूजलेस लॉजिक का तर्क वितर्क, ऐसी बहसबाजी वाले जो इंसान होंगे, उनका आपने सामना कभी ना कभी किया होगा, जो ऐसी कहावतें मारते हैं कि जिंदियानु डांगा ते मरियानु बांगा। बांगा बेसिकली क्या मतलब है? मतलब है हुआ कि जिंदियानु डांगा, डांगा बोला जाता है डंडे को। जिंदियानु डांगा का मतलब हुआ कि जिंदे लोग जो हैं, जिंदी रूहें जो चल रही हैं, उनको डंडे मार रहे हैं। मतलब कि माता पिता की सेवा नहीं की जा रही है। जिंदियानु डांगा। तो मरियानुवांगा, मरियानुवांगा का मतलब हुआ कि जो मर चुके हैं लोग, उनके नाम की रोटियाँ, उनके नाम के पकवान बना-बना के आगे पीछे लोगों को बाँटे जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। या फिर जिंदियानु जुत्तियाँ, कि जिनते जो जीते जी लोग हैं, उनको तो चप्पलें जूते मारी जा रहे हैं, मतलब उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है समाज में, उनको पूछते नहीं है, तो वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं, ठीक है? और मरियानु रोटियाँ, कि उनके मरने के बाद उनके मरने के उपरांत उनके नाम की रोटियाँ खिलाई जा रही हैं। तो ऐसे-ऐसे पंजाबी लॉजिक आपको दिए जाते हैं समाज में। ये तो कहावत के माध्यम से मैंने बता दिया बेसिकली, कि उससे सुनने वाले को क्या लगता है, क्योंकि सुनने वाला भगवान के बारे में नहीं जानता, शास्त्रों के बारे में उसको नॉलेज नहीं है, पढ़ा नहीं है, किसी ने पढ़ाया नहीं है, किसी ने सुनाया नहीं है, तो वो उसको लगता है हाँ यार, बात तो इसकी ठीक है। अगर मैं रोटी खाऊँगा, मेरा पेट भरेगा, तो जो मेरे पापा की डेथ हो गई है, जो मेरे दादाजी दुनिया में नहीं है, उनके नाम का खाना हम ब्राह्मणों को खिला रहे हैं, पंडितों को खिला रहे हैं, कौवे को खिला रहे हैं, तो कौवे का पेट भरेगा ना, ब्राह्मण का पेट भरेगा, मेरे पापा का पेट कहाँ से भरेगा, मेरे दादू का पेट कहाँ से भरेगा? हाँ, ये सही बोल रहा है कि जो जीते जी कदर नहीं करता, मरने के बाद अगर मैं रोटियाँ खिला भी दी किसी को, तो क्या होगा? जीते जी तो हमने सेवा की नहीं थी अपने माँ-बाप की। तो इससे आपको क्या करना है, एक सीख मिलती है यहाँ यहाँ से आपको। आप अपने बच्चों को संस्कार दो, आप अपने बच्चों को सेवा करने सिखाओ, तो क्यों नहीं करेंगे? ज़िंदगी के साथ भी करेंगे, ज़िंदगी के बाद भी करेंगे। अगर आप आपके देखो, जो आप अपने बच्चों को शिक्षा दोगे, जैसे मैं अगर अपनी मम्मा की जनरेशन की बात करूँ, मेरी मम्मा ने अपनी मदर की भी सेवा की है, ठीक है? और मेरे दादू-दादी की भी बहुत की है। अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूँ, तो क्योंकि हमारे जो ससुराल वाले हैं, वहाँ पे लड़की नहीं है कोई भी, ये भाई हैं, ठीक है? लड़की नहीं है इनकी। तो मेरी जो मदर इन लॉ थी, मतलब मेरी शादी से पहले की बात है, उनका ऑपरेशन हुआ था अ, बच्चेदानी का, है ना?
तो उसमें जो भी लुक आफ्टर जो टेक केयर किया था, अब ससुर जो थे वो थोड़े ओल्ड थे, तो उनको तो डीएमसी लुधियाना में नहीं लेकर गए थे, जो काम किया था मेरे हस्बैंड ने किया था। तो क्या मेरी मदर इन लॉ ने उनको क्या सुसु, शौच इत्यादि जो क्रिया थी वो उन्होंने नहीं पास ऑन किया होगा, करवाया, लेकिन एक पुत्र होने के नाते मेरे हस्बैंड ने वो सारी चीज़ें की। तो यही चीज़ होती है कि अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देते हो, अगर आप बच्चों को बुजुर्गों के प्रति, अपने माता-पिता के प्रति आदर करना सिखाते हो, ठीक है? उनको सेवा करने का भाव आप उनके अंदर पैदा करते हो, तो क्यों नहीं करेंगे? ऑब्वियसली वो करेंगे। तो बेसिकली बात यही है कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, तो बाहर वाला आकर जो होता है उनको अधर्म सिखा के चला जाता है। जिंदियां नु डांगा ते मरिया नु बांगा, मेरे पापा का पेट नहीं भरेगा, मैं खाऊँगा तो मेरा भरेगा। ऐसे-ऐसे जब लॉजिक्स देंगे तो फिर हमको लगता है यार हाँ, यार बात तो सही है। क्यों? क्योंकि हमें धर्म का नहीं पता, हाँ, हमको संस्कार का नहीं पता इसलिए। तो ये सारे यूज़लेस, बेसलेस, फालतू के लॉजिक हैं। सो कॉल्ड कहावतों के बेसिस के ऊपर क्या होता है कि लोग पीछे हटते जा रहे हैं। और नास्तिकों और आसुरी प्रवृत्ति लोगों की बातों में आकर ऐसा हो जाता है कि वो लोग जो है वो तो नास्तिक हैं, वो लोग नहीं करते। ठीक है? उन्होंने ज़िंदगी नहीं किया होगा अपने माँ-बाप से प्यार, तो मरने के बाद ठीक है, उनको लगता होगा कि अब हम क्या ही कर लेंगे। वो तो वहाँ पे बैठ के वैसे भी पद्दुआएँ दे रहे थे, जीते जी भी हमको पद्दुआएँ देते थे। कहना नहीं मानते हैं, बात नहीं सुनते हैं। तो अभी मरने के बाद भी वहाँ से यही कह रहे होंगे कि क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? तो उनको क्या पता लग रहा है हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, उनको क्या पता? इवन एक और चीज़, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, वो लोग भी अपना एक लॉजिक बता देते हैं। जो हिंदू हैं, सनातन धर्मी के लोग हैं, बट वो क्या करेंगे, वो कहेंगे यार मेरे पापा तो मीट खाते थे, तो मैं तो जो रोटी खिलाऊँगा ना श्राद्ध की, वो मैं मीट अंडे वाली ही दूँगा। मेरे पापा को ऑमलेट बड़ा पसंद था। तो आजकल समाज में कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं, या फिर लोग ये कहेंगे आपको कि हाँ, मेरे नोइंग पर्सन में ऐसे लोग हैं, मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे ब्राह्मण हैं। मतलब कि कहने का भाव ये है कि उन्होंने ब्राह्मण के कुल में जन्म तो लिया है। तो यजमान जो होते हैं वो ऐसे व्यक्तियों को ढूँढ लेते हैं कि मेरे फ्रेंड सर्कल में जी ऐसे ब्राह्मण हैं, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो नॉन-वेज खाते हैं, जो ड्रिंक करते हैं। तो मैं उसको श्राद्ध की रोटी अपने पापा के दादू के नाम का खिला दूँगा। यानी कि चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, शराब दे दूँगा, सिगरेट पिला दूँगा। ठीक है? जो-जो उनके फादर खाते थे, मतलब जो-जो दादू खाते थे, ये चीज़। तो ये जो है ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति जो हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं, वो गलत हैं। पिंडदान या श्राद्ध ना करने से पूर्वजों को बेसिकली तकलीफ होती है। जिन्हें मोक्ष मिल गया, वैकुंठ धाम मिल गया, ठीक है। मान लो कि आप डिवोटी हैं, आपके घर में पाठ हो रहा है, पूजा हो रही है, आपको पता लग गया है कि मेरे दादाजी प्राण त्यागने वाले हैं, आपने उनके मुँह में तुलसी दल डाल दिया, गंगा जल डाल दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुना दिया, राम, राम बोल दिया, भागवतम का कोई श्लोक या भागवतम कुछ लगा दी, कथा सुना दी, तो ऐसा व्यक्ति तो ठीक है बैकुंठ चला जाएगा। या फिर उसके अपने खुद के भी कर्म अच्छे थे। उन्होंने खुद भी पूरा ज़िंदगी भगवान जी का नाम लिया है, जपा है, और उनकी कॉन्शियसनेस जो थी, चेतना थी, वो राममयी थी। उनके मुँह से राम का नाम निकल गया, वो चले गए राम के साकेत धाम में पहुँच के। लेकिन फिर भी जैसा कि यहाँ पर लिखा है ना कि कुछ के तो कर्म ही ऐसे होते हैं, यहाँ पे जैसा लिखा है, हरे कृष्णा, कभी-कभी पितृगण विविध पाप प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं। कभी-कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ठीक है? तो कुछ-कुछ तो है, ठीक है कि हाँ, हमारे जो दादू थे, अच्छे थे, पूजा-पाठ करने वाले थे, तो उनको तो स्वर्ग मिला होगा। अभी मैं जो हूँ, मैं अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूँ, मुझे किसका नाम पता है? अपने पापा का नाम पता है। और किसका नाम पता है? अपने दादू का नाम पता है। और किसका नाम पता है? अपने परदादे का नाम पता है। और किसका नाम पता होगा? बड़ी छाल मार लो, लक्कड़ दादे का नाम चलो मेरे को आ गया। ठीक है? उसके आगे कौन था? मुझे तो नहीं पता। उसके आगे कौन था? मुझे तो नहीं पता। है ना? इनफैक्ट अपने आजकल की जो जनरेशन है उनको तो अपने दादू का नाम भी ऐसे ही पता होता है। मम्मा दादाजी का क्या नाम था भला? ऐसे करके पूछते हैं। तो उनको अपने पापा का पता है, दादू का नहीं पता, या पापा और दादू का पता है, आगे परदादे तक का नहीं पता है। और जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उसमें से क्या पता, हमने अगर पूर्वजों के बारे में हमको नॉलेज ही नहीं है, हमने देखा नहीं है, हमको नाम तक नहीं पता है, उनके कर्म कैसे रहे होंगे, हमको क्या ज्ञान है इस चीज़ का कि कैसे कर्म रहे होंगे किसी पूर्वज के। तो क्योंकि कर्म है, हर एक का अपना-अपना कर्म है, तो जैसे कभी किसी पूर्वज को उनके कर्म के हिसाब से या उनको कोई श्राप लगा था, उसके हिसाब से उनको नया शरीर ना मिलकर किसी प्रेत की योनि में उनको जन्म मिल गया, मतलब प्रेत की योनि मिल गई, तो प्रेत की योनि में रहकर क्या करना पड़ेगा? भटकना पड़ेगा। या तो पूर्वज को नर्क लोकों में यातनाएँ जो हैं उसकी प्रताड़ित किए जा रहे होंगे, सहनी पड़ती हैं उनको। तो इन लोगों का उद्धार कैसे होगा?
इनको भोजन कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो वो मिलता है पिंडदान के थ्रू मिलता है। अब पिंडदान जो है आजकल जो है वो सही ढंग से फॉलो ही नहीं किया जा रहा है ये प्रोसेस। क्यों? क्योंकि पता नहीं, जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि मेरे पापा तो मीट खाते थे, मैं तो मटन चिकन की बिरयानी खिलाऊँगा, मैं तो शराब पिला दूँगा, बोतल दे दूँगा, पैग दे दूँगा जी, ये चीज़ें। उनको लगता है कि क्योंकि मेरे पापा को ये पसंद था तो मैं यही दूँगा। एडवर्टाइज़मेंट भी आती है मेरे ख़्याल से, मैंने शायद देखा था ऐसा कुछ ना, ऐसा कुछ देखा था मैंने, कब देखा था? मैंने देखा था ये, मैंने ना कुछ एक बच्चे का और एक एडवर्टाइज़मेंट देखी थी कोई टीवी पे, एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है वो किस चीज़ की थी, कुछ इसी से रिलेटेड मिलती-जुलती थी। तो पिंडदान के प्रोसेस को भी सही से फ़ॉलो नहीं किया जा रहा क्योंकि मालूम ही नहीं ना लोगों को। जब पता नहीं होगा तो क्या करेंगे? मन से काम करेंगे, मनगढ़ंत लगा लेंगे। बिकॉज़ असली सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों किया जाता है, सभ्यता क्या है, कैसे किया जाता है, पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। तो और भी लोग लॉजिक देते हैं इसमें। वो कहते हैं कि ये फालतू की चीज़ें हैं। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जैसे डेथ होती थी ना किसी की तो 13 दिन करते थे, 13वीं मनाते थे, 17वाँ दिन करते थे, 13वाँ करते थे। आजकल लोग कहते हैं चौथे में निपटाओ, इतना टाइम किसके पास है, सारे काम-कुम में क कामकाजी बंदे हैं, कौन बैठेगा जी, कौन बैठेगा? चौथे में निपटाओ सारा काम। पर एक्चुअली 13 दिन का जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसीजर हुआ करता था पहले। तो अवांछित संतानें पिंडदान नहीं करेंगी तो पूर्वजों को श्राप मिलेंगे, तो वो भी अनकंफर्टेबल फ़ील करेंगे, जहाँ पर भी वो हैं, जहाँ जिस भी लोक में वो होंगे एक्स-वाई-ज़ेड में, ठीक है? क्योंकि उनका पिंडदान नहीं हुआ। उनको फिर कई प्रकार की विकट जो परिस्थितियाँ होती हैं, उससे गुज़रना पड़ता है, क्योंकि संतानों ने पिंडदान नहीं किया और ये लोग जब पिंडदान नहीं करते, इनको लगता है हमको पितृदोष लग गया यार, हमको तो बीमारियाँ लग गई हैं, हमको मेंटल एंग्ज़ायटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, हमारे पैसे बचते ही नहीं है, पता नहीं आते कहाँ से, जाते कहाँ से, मालूम ही नहीं पता लगता, नुकसान हो रहा है हमारे पैसों का। तो पूर्वज भी दुखी होते हैं और पिंडदान ना करने वाले जो बच्चे होते हैं, वो भी दुखी रहते हैं और आने वाली जो संतानें होती हैं, वो वो भी। तो ये पारिवारिक प्रोजेक्ट है, ठीक है? जिसको हमें करना है। तो पिंडदान करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ ये हमारा एक कल्चर है। अब कोई व्यक्ति बोले, हमने तो कभी देखा ही नहीं कि जो हमने पिंडदान किया था, वो मेरे पापा को मिला या नहीं मिला, लेकिन मिलता है। अगर हमको सारी चीज़ें अपनी आँखों से ही दिखाई दे दें, तो फिर क्या कमाल की बात है फिर तो। फिर तो कमाल हो गया ना कि हम सारा कुछ देख रहे हैं, फ़ील कर पा रहे हैं। ये मैंने ब्राह्मण की प्लेट में रोटी डाली, आँखें बंद करके, हाँ, मेरे पापा ना बैठे हैं, प्लेट में मिल गई। अब ये ब्राह्मण ने गरई तोड़ के मुँह में डाली, हाँ, मेरे पापा ने खा ली। ब्राह्मण ने खाने के बाद डकार मार के पेट पे हाथ फेरा, संतुष्ट हो गया, हाँ, दैट मीन्स मेरे पापा को खाना मिल गया। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं क्यों रोटी दूँ? अरे! अब जैसे देखो, हमारा बैंक अकाउंट होता है ना? ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, मनी ट्रांसफर का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। ये बट किसने बनाया? टेक्नोलॉजी किसने बनाई है? ये चीज़ें किसने बनाई है? ये इंसानों ने बना दिया, है ना? अगर मेरे को मनी ट्रांसफर करनी है, तो भी मुझे कुछ पता तो होना चाहिए ना, बैंक अकाउंट का मनी ट्रांसफर करना है, तो बैंक का खाता नंबर पता होना चाहिए, अकाउंट होल्डर नंबर पता होना चाहिए, आईएफएससी कोड, ब्रांच कोड, एक्स्ट्रा ये सबका मुझे नॉलेज होना चाहिए। तो हम अपने मन से नहीं लिख सकते। जब इंसान होके हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि मैं इंडिया में बैठकर रशिया, चाइना, अमेरिका देश के किसी भी अन्य देश के किसी भी कोने में पैसे भेज सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, तो क्या भगवान कोई सिस्टम नहीं बना सकते? वो तो मतलब सब कुछ बनाने वाले ही वो हैं, वो तो आदि पुरुष हैं, सब कुछ तो वो बना रहे हैं। तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह में चीज़ पहुँचती है, भले ही हमको दिखाई नहीं देता आँखों से अपनी, बट वो चीज़ होती है। तो पूर्वजों को परेशानी होती है अगर उनको खाना ना मिले, दुःख लगता है उनको। तो विधि-विधान से ये काम हमको करने चाहिए और विधि क्या है इसकी? विधि इसकी है सात्विक भोजन बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 9th अध्याय के 26वें श्लोक में क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् मश्नामि प्रयात्मनः। कि यदि कोई प्रेम से भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए हमको। वही सात्विक भोजन जो हम भोग लगाएँगे बनाएँगे, वो हम भोग लगेगा। भोग लगेगा तो फिर वो प्रसाद बनेगा। प्रसाद बनेगा तो उसको हम प्रसाद के रूप में पाना चाहिए। भगवान ने ये तो नहीं बोला ना, अंडे, चिकनम, मटनम, मदिराम, ये तो नहीं बोला ना भगवान ने, कि मेरे को अंडे दो, चिकनम दो, मटनम खाना है मेरे को, मदिरा पिलाओ। नो, भगवान ने क्या बोला? पत्रम पुष्पम फलं तोयं। यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो जब तक कृष्ण भगवान को यहाँ पे देखो जैसा लिखा है, यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को
अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग यानी कि प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ, ये देखो, ठीक है। ये तो अगर कृष्ण भगवान को आपने ऑफर ही नहीं किया, भोग ही नहीं लगाया, तो वो महाप्रसाद कैसे बनेगा? महाप्रसाद को किसी ने पाया नहीं तो उस इंसान का, शख्स का उद्धार कैसे होगा? जो इस दुनिया में है उसका भी उद्धार नहीं होगा, और जो इस दुनिया से चला गया है किसी लोक में, परलोक में, तो उसका भी उद्धार नहीं हो पाएगा। यदि पूर्वज नर्क या प्रेत योनि में, तो कैसे होगा बेसिकली, है ना? तो जब भगवान द्वारका में थे, तो देवकी माता ने सुना कि कृष्ण और बलराम, अपने गुरु जो सांदीपनी है, उसकी मृत्यु हो गई थी। आप लोगों को ये पता होगा कि जो कृष्ण भगवान जी के और बलराम के जो गुरु महाराज थे, उनका नाम था सांदीपनी मुनि। सांदीपनी मुनि का एक पुत्र था। तो समुद्र ने क्या किया, वो समुद्र के पास गया, तो समुद्र में एक राक्षस था, उसका नाम था पांचजन्य। उसने क्या किया, बच्चे को हड़प लिया। अब बच्चे की डेथ हो गई। तो फिर क्या होता है कि आपने स्टार्टिंग में इसी अध्याय में पढ़ा होगा ना, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त, पढ़ा था ना ये, कि कृष्ण भगवान के शंख का नाम, कृष्ण भगवान ने अपना शंख पांचजन्य बजाया। तो कृष्ण भगवान को जब पता लगता है कि ऐसा हुआ है, और उनके गुरु महाराज तो जानते थे कि ये जो मेरा विद्यार्थी, यानी कि जो मेरा शिष्य श्री कृष्ण भगवान है, बलराम है, ये तो साक्षात भगवान है, और ये तो कुछ भी लाके दे सकते हैं। और उनकी जो गुरु माता थी, वो भी जानती थी। और जब कृष्ण भगवान अपनी स्टडीज पूरी करते हैं, यानी कि जो विद्याएं, कलाएं जो सीखते हैं अपने गुरु आश्रम में जाके, गुरुकुल में जाकर अपने गुरु महाराज जी से, तो वो बोलते हैं कि आपकी मैं किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। तो गुरु महाराज जी तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो उनकी धर्म पत्नी होती है, यानी कि जो उनकी गुरु माता होती है, वो बोलती है कि हमारा पुत्र ना, तुम जानते हो उसकी मृत्यु हो गई है, तो तुम तो कुछ भी कर सकते हो, वो लेकर आओ ना। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। तो कृष्ण भगवान और बलराम जो होते हैं, यमपुरी जाते हैं। अब यमपुरी देखो, अब जो लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते, सोचने समझने की बात है, ध्यान देने वाली बात है कि भगवान यमपुरी यानी कि यमलोक में, हम जैसे लोग कब जाते हैं यमलोक में? जब हम गंदे मंदे काम करते हैं, नर्क की योनियां तब हमको मिलती है, तब हमको यमदूत आते हैं लेने के लिए। लेकिन भगवान जो है, भगवान होते हुए यमलोक में, यमपुरी में ऐसे जा रहे हैं जैसे हमारे लिए बाग बगीचे में चलने के बराबर है। जैसे मानो कि हमारे पास में कहीं सर्कस सुरकस लगी है, हमने वहां मेला देखने जाना है, झूला झूलने जाना है, ठीक है, या एक सामने हमारे घर के पार्क है, वहां पे हमको सैर करने के लिए जाना है। भगवान तो टहलते टहलते मजे मजे में चले गए यमपुरी में। और यमराज पूछते, महाराज भगवान जी, आप यहाँ पे, आप मुझे बुला लिया होता, आपने आने की तकलीफ क्यों की? तेरे पास वो आया ना, संदीपनी मुनि का, वो मेरे गुरु का पुत्र है, वापस दो, ले लीजिए। वापस लेके भगवान जी जो हैं, उनको जाते हैं अपनी गुरु माता, अपने गुरु महाराज जी के सामने सौंप देते हैं, आपका बच्चा, ये लो। उससे पहले क्या होता है कि इनका समुद्र में जब भगवान जाते हैं, तो समुद्र से मांगते हैं कि भाई दे बच्चा वापस। समुद्र बोलता है मेरे पास तो नहीं है, उधर तो नीचे, बड़ी नीचे एक राक्षस रहता है, उसने खाया है, उसका नाम है ऐसे। तो भगवान के साथ उसका युद्ध होता है, तो फिर भगवान क्या करते हैं, उसको जब मुक्के मारते हैं, मतलब उसको, हड्डियों का जो कचूमर होता है बेसिकली, तो उससे शंख बनाते हैं। तो उसका नाम है शंख का पांच जन्य। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो हमें पता थी, मैंने श्रवण किया था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो यही चीज जो होती है, उनकी देवकी माता को मालूम होता है कि देवकी माता ने सुना था कि कृष्ण भगवान ने और बलराम ने क्या किया है, कि अपने गुरु महाराज, गुरु महाराज जी का पुत्र जिसकी मृत्यु हो गई थी, वो वापस लाकर दिया है यमपुरी से। तो मेरे भी तो 6 बच्चे मरे हैं ना, कंस के द्वारा पहले मारे गए हैं कृष्ण भगवान से पहले। तो एक बच्चा, जो एक लड़की थी पुत्री, वो बिजली बन गई थी, है ना? तो एक 8वां बच्चा जो था, वो कृष्ण भगवान थे। तो उससे पहले जो 6 मेरे बच्चे थे, 6 पुत्र थे, अगर कृष्ण उसका बच्चा वापस ला सकते हैं, तो मेरा भी वापस ला सकते हैं। तो वो कृष्ण भगवान जी से बोल देती हैं कि मेरा भी बच्चा वापस ला दो ना, मेरे 6 बच्चे थे। तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने बच्चों को देखूं, मेरा बहुत दिल चाहता है मैं उनको अपने गले से लगाऊं, उनको प्यार करूं। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, भगवान ने वो बच्चे 6 के 6 वापस ला कर दिए। क्यों? अब उनके लिए तो ये आसान काम है, भगवान के लिए तो बेसिकली आसान क्या, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है ना। उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो फिर क्या होता है, कृष्ण भगवान जी और बलराम जी जो हैं, वो उनके यानी कि अपने भाई भाई जो हैं उनके 6, और देवकी मैया के पुत्र जो हैं 6, उनको लाकर देते हैं अपनी देवकी माता को, उनको सौंप देते हैं। अब जो माँ है, माँ अपने बच्चों को देखती है, तो क्या होता है, उनको ममता जाग उठती है। ममता जागने के कारण क्या होता है, उनके जो स्तन होते हैं उसमें से दूध की धारा बहने लग जाती है, दूध निकलना शुरू हो जाता है, और वो पिलाना चाहती है। बच्चे भी सोचते हैं, हाय हमारी मम्मा, हम बिछड़ गए थे, हम जाएं इनके गले लग जाएं, हम प्यार करें जाकर। होता ना कि जैसे हमारे भौतिक दुनिया में भी देखा जाता है कि अगर हम बच्चे, अपने ही बच्चे से थोड़े टाइम के लिए सुबह कहीं जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, तो हमारा बच्चा हमको देख के
मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई करता हुआ, मम्मा मम्मा करता हुआ हमारे गले लग जाता है, हमें हम भी प्यार करते हैं, उसको गोद में उठाते हैं। तो हमारे अंदर भी होती है ऐसी फीलिंग्स। तो वो तो देखो देव की माता है, देव की मैया, उनके अंदर सोचो कितना ज़्यादा ममता का भाव होगा, जिसकी आँखों के सामने 6 बच्चों का इस तरह से बेरहमी से कत्ल हुआ है कि मतलब कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वैसे ही टाँगों से पकड़ कर सिर उसका दीवार के ऊपर मार देना। महाभारत में देखा होगा आपने सबने, है ना? टाँगों से पकड़ना बच्चों को और दीवार पे ठा करके सिर मारना, खून की धारा वहाँ से निकल जानी, बच्चों का सिर फट जाना, बच्चों ने मर जाना वहीं पे, प्राण त्याग देने। तो ऐसे में जब बच्चे वापिस आते हैं तो उनकी ममता उमड़ कर क्या होता है, ममता के उमड़ने की वजह से स्तनों से दूध निकलने लग जाता है और वो पिलाना चाहती है, बच्चे भी आ जाते हैं पास में पीने के लिए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, "रुक जाओ भाइयों, रुको, रुको। आप सब तो मेरे से पहले पैदा हुए थे, आप तो बड़े हो। मैं सबसे लास्ट में पैदा हुआ था, मैं तो सबसे छोटा हूँ। तो इसलिए सबसे छोटा होने के नाते ये मेरा हक बनता है, मेरा अधिकार बनता है कि पहले मैं पीऊँ।" अब देखा जाए तो कृष्ण भगवान उस समय पे बड़े हो चुके हैं, अपनी उम्र में, मतलब हालाँकि उम्र में वो बड़े हो चुके हैं। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, अपनी देवकी माता का स्तनपान करते हैं। इसके पीछे जो वैष्णवाचार्य हमको प्रिंसिपल बताते हैं, सिद्धांत समझाते हैं, वो ये कि कृष्ण भगवान जी के पहले पीने से क्या हुआ, जो बचा हुआ दूध था वो महाप्रसाद बन गया। महाप्रसादे गोविंदे, ठीक है? महाप्रसाद बन गया। अब जब बाकी 6 बच्चों ने वो वाला दूध पिया, तो दूध पीकर उनका क्या हो गया? उद्धार हो गया, ठीक है? उनका उद्धार हो गया। क्योंकि वो महाप्रसाद बन गया था। तो ये सिद्धांत है कि पहले सात्विक भोजन बनाना है, फिर भगवान जी को भोग लगाना है, फिर वैष्णवों को, ब्राह्मणों को बुलाकर कीर्तन करवाओ, चाहे कथा करवाओ, फिर उनको ब्राह्मणों को खिलाने के बाद बाकी जो आस पड़ोस के आपके लोग हैं, उनको बुलाना चाहते हो या उनके घर में प्लेट में भरकर दे के आना चाहते हो, जैसे होता है हमारे कल्चर में, है ना? वो करना चाहते हो तो वो करो। रिश्तेदार जितनी भी आपकी हैसियत है, जितनी भी आपकी क्षमता है, जितना आपका बजट है, उस हिसाब से आप दूसरों को खिला सकते हो। चाहे पूरे शहर को खिला दो, चाहे आप पंडाल टाइप लगा के खिला दो किसी को। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है कि पहले भगवान जी खाएँगे, उनको पहले भोग लगाया जाएगा, प्रॉपर वे में, पत्रम पुष्पम फलं तोय, तुलसी का पत्र इत्यादि रखकर पहले उनको भोग लगाया जाएगा। फिर ब्राह्मण, वैष्णव इत्यादि को खिलाया जाएगा। उसके बाद फिर वो जो खाते हैं तो फिर वो प्रसाद जो है वो पूर्वजों के पास चला जाता है। उस प्रसाद को पाने से पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। अब कलयुग में जैसा कि हमने श्लोक पढ़ा था यहाँ पे नीचे एक श्रीमद् भागवतम महापुराण का 11th कैंटो का अध्याय नंबर 5 श्लोक संख्या 41st जो था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये वाला श्लोक। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। ठीक? ये अभी कई लोग हैं जो नहीं भी करते हैं, बट देखा जाए तो हमें करना चाहिए और करते भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि कई लोग नहीं करते हैं, बट कुछ-कुछ लोगों का कम हो चुका है और वो रीज़न मैंने आपको बता दिए लॉजिक उनके। जिंदे नू डांगा ते मरिया नू बांगा, या फिर मैंने तो नहीं देखा मेरे पापा के पास पहुँच रहा है, मेरा पेट भरेगा, उनका कहाँ से भरेगा? ऐसे जो लोग होते हैं, तो नहीं भी करते हैं। बट फिर भी प्रोसेस यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भगवान जी के चरणों की शरण ग्रहण करता है और जो भगवान जी का बताया हुआ रास्ता है, उसके ऊपर गंभीरतापूर्वक यानी कि सीरियस होके चलता है, तो वो क्या करता है, देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या है, ऋण है। ऋण समझते हैं ना? ऋण का मतलब होता है कर्जा। जैसे तो ऐसा एक क्या बोल रहे थे मैं? मतलब माता-पिता के प्रति हमारा ऋण होता है, देवी-देवताओं के प्रति ऋण होता है, ऋषि-मुनियों के प्रति, टीचर्स के प्रति, गुरुजनों के प्रति ऋण होता है, गुरु माता के प्रति ऋण होता है, अपने फादर के प्रति ऋण होता है, अपने पितरों के प्रति ऋण होता है हमारा। तो जितने भी तरह के ऋण होते हैं, कर्ज़े होते हैं हमारे ऊपर, उससे हमारी मुक्ति हो जाती है। कब होती है? जब हम कृष्ण भगवान जी के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। और नो डाउट जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करेगा, वो शास्त्रों का तो पालन ऑब्वियसली करेगा।
अगर वो शास्त्रों का पालन पालन करेगा, दैट मीन भगवान की शरण में या शास्त्रों का पालन वो करेगा, तो पिंडदान इत्यादि क्रियाएं भी करेगा। तो अपना जो फर्ज है, हमारा जो कर्जा है, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि कलयुग में क्या बताया भगवान जी ने, हरे कृष्ण महामंत्र का जप बताया, शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करना बताया, यानी कि भगवत गीता पढ़ो, भागवतम, महापुराण, ये सब पढ़ना चाहिए हमें। ठीक है जी।